हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और भैया को लग रही है हल्दी। तो मम्मी भैया को हल्दी लगा रही थी और वैसे मतलब 3-4 जने हल्दी लगाते हैं। वो हो चुका था क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कुछ दिन लेट गए थे, तो इसलिए हम लोग तो मतलब थोड़ा 25 तारीख को गए थे। हम लोग 25 तारीख को शाम को पहुँचे थे, तो उस टाइम तक तो सब कुछ हो चुका था। तो ये 26 तारीख का क्लिप है, मतलब 26 जनवरी का तब का क्लिप है ये। तो भैया को हल्दी लग रही थी पूरी, मतलब पूरी बॉडी पे। वैसे चढ़ चुकी थी पर पूरे बॉडी पे हल्दी लगाते हैं ना, तो वही मम्मी कर रही थी। तो भैया को हल्दी लगा रही हैं मम्मी। गाँव जाके मेरी आवाज़ मतलब वहाँ जाके थोड़ा पानी चेंज हुआ ना, तो आवाज़ भी मेरी चेंज हो गई है। तो अभी तक ठीक ही नहीं हुई है, इतने दिन हो गए हैं। आपको सब लग भी रही होगी मेरी आवाज़ बहुत अलग सी लग रही होगी। तो ये तिलक वगैरह लगाते हैं हमारे में, रोली वाला, तो वही मम्मी कर रही थी। तो ये भैया को हल्दी लग रही है। ये मतलब सब खाना मतलब पीछे खाना वाना बन रहा था सबके लिए, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मामी वगैरह खाना बना रही थी। मम्मी ये भैया की आंखों में अब काजल लगा रही है मतलब। और ये उन्नति देखो, ये मेरी लीड लेके घूम रही थी। मैंने इसको लीड दी थी, वैसे दी थी मैंने लीड इसको खेलने के लिए, बट ये मेरी लीड देने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ये अपनी मेरी लीड से खेल रही है। ये मम्मी ने काजल लगाया, फिर आरती उतारी। उन्नति घूम रही है इधर उधर और सब बैठे हुए थे। और ये फिर छत पे ना भैया के मेहंदी लगा रहे थे, मतलब हल्दी वगैरह लगाने के बाद। तो हम लोग भैया के मेहंदी लगा रहे थे। दीदी लगा रही थी, मैं शिवानी के मेहंदी लगा रही थी। तो दीदी लगा रही थी भैया के मेहंदी, मैं शिवानी के लगा रही थी। इन भैया की जो सगी सिस्टर है उनके लगा रही थी। तो ये मैं मतलब कि पहले मौसी कह रही मेरे लगा दे, तो फिर मैंने उसके ना लगा के पहले मैंने मौसी के हाथों में लगाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा पहले मैं मौसी के लगा देती हूँ। तो फिर पहले मैं मौसी की मेहंदी लगा रही थी, वहाँ पे दीदी भैया की मेहंदी लगा रही थी। देखो आपको दिख गया होगा। तो हम इसीलिए थोड़ा सा ब्लॉगिंग वगैरह भी दीदी कर रही थी, क्योंकि दीदी को मेरी मतलब जो मेरी सिस्टर है उसको नहीं आती है मेहंदी लगाने। वो बस अपने काम चलाओ अपने आप नहीं लगा सकती है, वो किसी और की नहीं लगा सकती, इस वजह से वो नहीं लगा रही थी, वो ब्लॉग बना रही थी। और ये मामी मतलब नीचे हल्दी वल्दी वो लगाते हैं ना, वैसे ही वही आ रही थी ऊपर। हम लोग छत पे बैठे हुए थे, मामी आ रही थी हल्दी लगाने। ये देखो भाग भाग कर आ रही हैं। तो हम लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कहाँ जाए, क्योंकि हम लोग छत पे बैठे हुए थे। ये देखो लगा दी ना हल्दी, तो कोई ऑप्शन भी नहीं है छत पे से भागने का कि कहाँ भागे। और यहाँ पे कोई छत गांव में छत वगैरह मतलब थोड़ी वैसी होती है, थोड़ी दूर दूर किसी ने बनवाई है किसी ने नहीं। और इस पर कोई बाउंड्री वगैरह भी नहीं है, बिना उसके ही है। दिख ही रहा होगा आपको, छोटी छोटी सी दीवारें हैं। ये देखो दीदी के मेरे में वो लगा दी हल्दी। मैं शिवानी के लगा रही थी, मौसी के लगाने के बाद मैं शिवानी के मेहंदी लगा रही थी हाथों में। तो दिख ही गया होगा आपको। तो दीदी तो अभी भैया के ही लगा रही थी, मैं शिवानी के लगा रही थी। तो मेरे बाल वगैरह सब ख़राब कर दिए हैं। और मम्मी को भी लगा दी, मम्मी को तो नीचे ही लगा दी थी। तो मम्मी अपना मुँह वूह साफ़ वाफ़ करके आई थी। हम लोग छत पे बैठे हुए थे, को भी मेहंदी लगवानी थी, इसलिए मम्मी आई थी। बट मैं पहले से इतनी बिज़ी थी, तो इस वजह से मैंने मम्मी के बाद में लगाई थी। मौसी को भी बिल्कुल ही बिगाड़ दिया था, मौसी को भी हल्दी लगा दी थी। मौसी के भी पीछे पापा मौसा वगैरह बैठे हुए थे, मतलब सामने आपको दिख ही रहा होगा। वहाँ पे थोड़ा जूम किए थे, हम लोग छत पे बैठे हुए थे इसलिए दिख नहीं रहा होगा। तो उनके भी लगा दी थी हल्दी वगैरह। तो हम लोगों ने वीडियो बनाने की वजह से थोड़ा सा स्टॉप हो गए थे। देखो पापा ने अपने पहले ही कपड़े वगैरह उतार दिए थे, तो पापा की वाइट शर्ट पे भी उन्होंने हल्दी के थापे लगा दिए। तो ये सब इधर उधर भगदड़ मच रही है। सब हल्दी से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, बट कोई भी नहीं बचा था, सबको लाल पीला कर दिया गया था। तो ये दीदी कुछ बात बोल रही थी, तो वो वही बातें कर रही है। तो दीदी को भी देखो लाल गुलाबी मतलब पीली पीली हो गई है वो भी। कैसी कर रखी है हल्दी वल्दी लगा और मौसी को तो और मेरी मानसी को तो कौन से टसन में सारी मौसी के पोत गई सब। ये देखो मुझे हल्दी पूरा हल्दी नहीं, दुपट्टा भी हल्दी में कर रखा है। यहाँ पे स्वेटर पे हल्दी लगी पड़ी है ये, ठीक है। और ये शीतल की क्या हालत हो रही है। लग गई हल्दी लग गई, हल्दी 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 हमारी शादी हो रही है जैसे क्या। सबके हल्दी पोत दी मौसी के। ये देखो मौसी के और यहाँ देखो ये मौसी के।
और एक मेरी माँ, ये मेरी माँ की हल्दी देखो कैसे पोती है। कोई नहीं है, ब्लॉगिंग हो रही है। और अभी बनने के मेहंदी लग रही है पैर पे। पता नहीं लगाई होगी, छोड़ा लगाई। और ये नीचे ये शीतल का कोट, शीतल के कपड़े देखो क्या हालत हो रखे। चलिए बाद में मिलते हैं। और ये 27 तारीख का क्लिप है। उस दिन मतलब कि ज़्यादा कुछ खास नहीं था, शादी वगैरह में थोड़ा बिजी थे इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो हम लोग खेतों में गए थे और शाम की दोपहर की बारात 4 बजे की बारात थी, इस वजह से थोड़ा सब रिलैक्स थे। तो मैं खेतों में घूम रही थी, हम मैं ही के सब घूम रहे थे। तो मैं खेत दिखा रही थी, सरसों के खेत है, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, येलो येलो। तो आराम से सब खड़े हुए थे धूप में ठंड की वजह से। और ये 27 तारीख का क्लिप है। मैंने मतलब कि क्लिप मतलब वहाँ पे ज़्यादा शूट वगैरह नहीं किया था क्योंकि ब्लॉग नहीं डल रहा था। वहाँ पे नेटवर्क बहुत स्लो आ रहे थे तो वीडियो पोस्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से वहाँ पे मैंने मेरा शायद एक ही ब्लॉग आया होगा जब मैं गाँव में थी। उसके बाद मतलब कि नेट बहुत स्लो चल रहा था, वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, थोड़ा बहुत चल रहा था। तो वही उसी में मैंने थोड़ा बस अपना फ़ोन ही चला पाई हूँ, बाकी वीडियोज़ वगैरह पोस्ट नहीं कर पाई, मतलब व्लॉग वगैरह मैंने पोस्ट नहीं किए। तो ये सब हम लोग मतलब कि ना 27 तारीख के जिस दिन भैया की बारात जाने वाली, धूप सेक रहे हैं। मम्मी जी जीजू के कान में शायद कुछ घुस गया था, चींटी या कुछ चला गया होगा, तो वही था, तो वही निकाल रही थी, मैं दिखा रही थी। सब देखो कैसे धूप सेक रहे हैं। और हमारे कपड़े गीले थे तो गीले कपड़े सुखा रखे थे धूप में और रस्सी पे। तो ये देखो मैं दिखा रही हूँ ना, कपड़े हमारे मतलब गीले थे, ये सूख नहीं रहे थे क्योंकि धूप नहीं निकली थी एक दिन, तो इस वजह से थोड़ा सा कपड़े सूखने में प्रॉब्लम हो गई थी। फिर धूप निकलते हम लोगों ने खुले करके डाल दिए थे कपड़े। ये देखो बच्चा डॉगी का अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, पर बड़े हो जाते हैं तो बहुत बेकार लगते हैं और काटने लगते हैं। इसलिए तो हम लोग खेतों में जा रहे हैं, वही दिखाते हैं। पहला देखेंगे तब दूसरे को देखेंगे। खेतों के अंदर घुसेगा। और कई जगह तो करंट वाले अर्थिंग वाले तार भी लगा रखे थे, ये तो रस्सी बांधी हुई है। तो भैया अपने आप हो, हमारे पास खुद इतना टाइम चल रही है, नहीं तो बहुत जगह पे अर्थिंग वाले तार लगे हुए हैं खेतों में। तो अपने आप ही होना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे नहीं रहना। बनाई थी, सोचा था थोड़ा वीडियो बना लूँगी तो अपने इंस्टा पे पोस्ट करूँगी, बट नहीं, हम लोग रह जाएंगे फिर कुछ भी ऐसा कुछ जैसा सोचा था, कहते हैं जैसे सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता। तो वैसे ही जैसे शादी के लिए सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बस यही है, ठीक है, ओके है। घूमने के लिए तो मज़ा आया, बट शादी में जिस चीज़ के लिए गए थे उस चीज़ में मज़ा नहीं आया, बट खेतों में घूमा और थोड़ा बाज़ार गए तो बहुत इन्जॉय किया। बाकी शादी में तो ठीक ठाक ही था। बाज़ार गए थे, बाज़ार से वापस लौट के आ रहे थे तो मटर के खेत पड़े थे बीच में, तो हम लोगों ने मटर के खेतों में से ही मटर लेकर आ गए थे। जीजू ट्रैक्टर चला रहे, पहले भैया लेकर गए थे, जीजू लेकर आए हैं। तो हम लोग मटर खा रहे थे सबके सब। ये देख सकते हो आप, सभी के हाथों में मटर है। ये देखो मटर के वो है, ये पौधे हैं छोटे। एक बार में ही मतलब कि एक बार मटर आने के बाद फिर इनको कोई वो नहीं रहता, उखाड़ने पड़ते। इस वजह से मैंने आपको दिखाई ना मटर कैसे मैं भी खा रही हूँ। मीठी मटर थी, अच्छी लग रही थी खाने में, कच्ची मटर थी, बड़ा मज़ा आया। देखो मौसा भी, मतलब कि इनों में ही बहुत सारी मटर थी और बहुत सारा था, गुच्छे से बने हुए थे, इसलिए थोड़ा ढूंढ के खानी पड़ रही थी। बट बहुत मज़ा आया हम लोगों को मटर खाने में। मटर का नाश्ता किया हम लोगों ने। तो ये हम जब बारात में जा रहे थे तब का क्लिप है। हम लोग गाड़ी में बैठे और हमारे आगे भी गाड़ी चल रही है, मतलब कि 3 गाड़ी थी और एक बस की थी मामा ने, तो लड़कियों के लिए गाड़ी की हुई थी। तो ये अच्छा लगा, लड़कियों के लिए गाड़ी है, लड़के नहीं थे इसमें, बस दूल्हे राजा थे हमारे साथ और कोई नहीं था। तो ये चल रही थी गाड़ी, तब की क्लिप है ये। दीदी ने शूट किया, दीदी ने ही बनाई थी वीडियो क्योंकि मैं पीछे बैठी थी और अंधेरा भी बहुत हो रहा था कार के अंदर, आपको दिख ही रहा होगा। बस आगे की हेडलाइट जल रही है इसलिए बाहर का ही दिख रहा है, बाहर आगे जो गाड़ी चल रही है। ये फ़ोन की मैंने टॉर्च जलाई थी पीछे से, तब मैं दिखा रही थी। तो और ये हम लोग सो रहे थे, ठंड लग रही थी, हवा लग रही थी तो ठंड लग रही थी, सॉल ओढ़ के सो रहे थे। तो मैं पीछे बैठी थी, ये भैया बैठे हैं हमारे आगे वाली सीट पे। तो हम लोग सब कार में बैठे हुए थे, मज़ा आ रहा था, अंधेरा भी हो रहा था और ठंड भी बहुत लग रही थी। हम लोग ना मतलब कि 6:30 बजे निकले थे, बट हमें पहुँचते रात के 10 बज गए थे, मतलब कि। और जो बस थी ना, बस वाले को रास्ता नहीं पता था, इस वजह से उसकी वजह से सबको देर हुई उसको बताने के चक्कर में। इस वजह से उसकी वजह से सब बहुत जने लेट, उसकी वजह से पूरी बारात लेट हो गई थी, वरना टाइम से पहुंच जाते। बस वाले को पता नहीं था रास्ता, इसलिए उसको लोकेशन सेंड वगैरह करके
और ये दीदी ने अपने फ़ोन से वीडियो, मतलब दीदी फ़ोन से वीडियो बना रही थी, तो वो देख रहे हो आप कितना अंधेरा हो रहा है कार के अंदर, हमें पता नहीं था लाइट जलाने का, तो अंधेरा हो रहा है और ये बाहर खड़े होके बातें कर रहे थे। तो और ये बारात में हम लोग पहुंच चुके हैं, ये तब का क्लिप है। तो बहुत मतलब हमने तो बिल्कुल भी नहीं नाचा, क्योंकि वहाँ का इलाका क्या, वहाँ वैसे तो ठीक था बट वहाँ के लड़के ठीक नहीं थे, इस वजह से बिल्कुल भी डांस नहीं किया वहाँ पे, बिल्कुल वैसे कोई एंजॉय नहीं किया। तो और हम लोग तो रात को ही वापस आ गए थे, बस मौसा जी और मौसा जी की फैमिली रुकी थी, बाकी हम सब जीजू वगैरह दी हम लोग सब वापस आ गए थे रात को ही। हम लोग फिर वहीं रुके थे, हम रात को ही आ गए थे, क्योंकि ठंड भी बहुत हो रही थी और वहाँ का इलाका भी ठीक नहीं था, और मतलब मज़ा भी नहीं आता जिस तरह का आना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। दिखना तो चाहिए भाई, ब्लॉग में डाल दो। दिख रहे बोल रही थी मतलब कि वो बाल काटने के लिए कंघा भी नहीं मिला, ऐसे ही काट लेते। उसके बाद नाश्ता किया था, चाय और नाश्ता पकोड़े मिले थे। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ बैठ गए थे, सब लोग हाय बाय कर रहे थे, वीडियो शूट कर रही थी मैं, और सब बैठे हुए थे। हम लोग लड़कियों को अलग बैठाया हुआ था, लड़के खाना खाते इस वजह से लड़कियों को बाद में खिलाया था। ये ठीक था कि हाँ लड़कियों को बाद में, क्योंकि छिछोरापंती होती है शादियों में ज़्यादातर, तो इसलिए तो वीडियो शूट हो रहा था। ये अच्छे वाले सब बैठे हुए आराम से, हम सारी बहनें ही थी, मौसी की बुआ की तो नहीं, मामा की, ऐसे ही हम लोग सब बैठे हुए थे। ये मैं हूँ, और मैं बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कोट पहन लिया था क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड, और पर्सनैलिटी के चक्कर में अपनी कहते ना ऐसी तैसी वैसी कैसी भी नहीं करवानी थी, इसलिए मैंने कोट पहन लिया था। ठंड लग रही थी क्योंकि खुला हुआ है एरिया, गाँव की तरफ ऐसे भी थोड़ी ठंड ज़्यादा थी और कोहरा भी बहुत हो रहा था, इस वजह से मैंने अपना कोट डाल लिया था। और सब ने, दीदी ने तो अपनी शॉल वगैरह ओढ़ रखी थी, गौरी ने भी डाल रखी थी डेनिम, और मैंने भी कोट डाल रखा था अपना, ठंड लग रही थी मुझे इसलिए। और बैग शैग लेके बैठी हूँ, तो दिख ही रहा होगा मैं कैसी लग रही हूँ। बाल काटने के लिए कंघा नहीं मिलाता, इसलिए बस हाँ इतना है, ओके ही लग रही होगी, ओके लग रही होंगी। और 2-3 गाँव की लड़कियाँ भी थी हमारे साथ।